नमस्कार, आप देख रहे हैं peopleprint.in। मैं हूं रंजीत झा। तो चलिए, सबसे पहले नया साल 2019 आ चुका है। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और इंजीनियर प्रशांत कुमार। ज्योतिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 2019 आ चुका है, तो हर कोई इस बात का इंतजार जरूर करता है कि उसका यह साल कैसा बीतेगा, क्या बाधाएं आएंगी, क्या खुशियां लेकर आएंगी और तरक्की का रास्ता कैसे खुलेगा। कई सवाल आपके भी मन में होंगे और आपकी राशि क्या है, राशि के बारे में भी जानकारी मिलेगी और राशि के अनुसार आपका भाग्य इस साल क्या कह रहा है और क्या तकलीफ आपको आ सकती है। अगर तकलीफ आ रही है तो उसका निदान कैसे होगा, ये सब हम अपने ज्योतिषी प्रशांत कुमार जी से जानेंगे। हम लोग आगे वाले वर्ष की बात करें और विभिन्न राशियों पर उनका क्या ज्योतिषीय प्रभाव पड़ेगा, यह जानना जरूरी है। इसके पहले मैं एक चर्चा में आपको ये बताऊं, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से और ज्योतिषी भी हूँ, क्योंकि ये हमारी रुचि 20-25 सालों से ज्योतिष में रही है और हर लोगों को तकरीबन यह लालसा रहती है कि 1 जनवरी शुरू हो रही है और आगे आने वाला हमारा साल कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ज्योतिषी जी के बारे में एक बात और बता दूं कि इनकी कही हुई बातें हमेशा से अभी तक इन्होंने जो भी बताया है वह सच साबित होती आई है। हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि पंडित जी आप बता रहे थे कुछ जो सलमान खान का जो बेल हुआ, वह बेल शायद आपने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो बेल मिलना है, सजा भी कम होगी, जितना आपने आंकड़ा बताया था उस हिसाब से होता। तो एक सलमान खान वाली बात को, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो चुनाव में जो ट्रम्प और अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, तो ट्रम्प की जो जीत हुई थी, यह भी बातें इन्होंने पहले ही कही थी कि यदि कलेक्टर को पीछे छोड़ करके ये जीतेंगे। ये भी हुआ था। तो बिहार में जो महागठबंधन की जब सरकार 2015 में आई थी, विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी इनकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई थी। इसलिए आप लोग बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि अगर जो ये बताएंगे तो कहीं न कहीं 2019 में आपको बहुत मदद देने वाली है। तो चलिए ज्योतिषी जी, हम शुरुआत करते हैं कि ये साल की शुरुआत आप बता रहे थे, ग्रहण कुछ आ रहा है, इस तरह की बातें हैं, वो जगह दर्शकों को क्लियर करते कि जी देखिए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है, ये एक खगोलीय घटना है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। पहला जो सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को पड़ रहा है और दूसरा सूर्य ग्रहण कहे तो अब 2 और 3 जुलाई के मध्य में पड़ रहा है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। तीसरा सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को पड़ रहा है, जो कि गुरुवार का दिन है। ये तीसरा सूर्य ग्रहण जो 26 दिसंबर 2019 को लग रहा है, ये सुबह 8:15 से 10:58 तक लगेगा। और इसके बाद अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि जैसे सूर्य ग्रहण की आपने बात कही कि अब भारत में दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखाई देना और नहीं देने का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। अगर सूर्य ग्रहण का कुछ हिस्सा अगर भारत में दिखाई देता तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीज इस समय नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। तो उस समय कुछ छोटी मोटी उपाय करके लोग उनसे निजात पा सकते हैं, परंतु यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कोई इसके लिए चिंता की सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि ज्योतिषी बता रहे हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आप लोग का इंतजार खत्म करते हैं, राशियों पर आते हैं, राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले ज्योतिषी जी, मेष राशि की अगर बात करें तो 2019 का साल उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि की अगर बात की जाए तो मेष का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि वाले स्वामी मंगल होता है। और अगर सबसे पहले राशि शुरू करने के पहले मैं माफी चाहूंगा दर्शकों को, एक छोटी सी चीज बता दूं, जो स्वयं भी अपनी कुंडली, अगर लग्न कुंडली उनकी बनी हो तो वो देखकर अपनी राशि आसानी से पता कर सकते हैं। कई लोगों को यह दुविधा रहती है कि हमारी राशि कौन सी होगी, ये बड़ा सोचनीय विषय कभी कभी हो जाता है। तो जिनकी कुंडली बनी हुई है, लग्न कुंडली को वह देख ले और जिस स्थान में चंद्रमा बैठा, यदि वह 1 से लेकर 12 राशियां होती हैं जिनका विवरण मेष से लेकर मीन तक माना गया है। जैसे अगर किसी की
कुंडली, लग्न कुंडली में 1 नंबर वाले स्थान जहाँ 1 डिजिट लिखा हो, 1 नंबर, वहां पे अगर चंद्र बैठी है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब व्यक्ति की मेष राशि हुई। अगर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है चंद्रमा तो 2 राशि होगी। यह स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, जिस नंबर पे बैठे। सपोज 9 नंबर पे यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो उनकी धनु राशि होगी। उस आधार पे अपनी राशि को समझिए। और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म समय ज्ञात नहीं है, वह अपने पुकार नाम से अपनी राशि को देख ले और उसके अनुसार पूरे साल की ग्रहों का अपना उपाय करें। अब मेष राशि की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे मेष की शुरुआत, इसमें पुकार नाम भी आप अगर क्लियर करते चले मेष राशि में तो क्या हो सकता है कि जैसे जन्म कुंडली की आप बात कर रहे थे कि इसमें देख लीजिए जो नंबर के हिसाब से आप बता रहे थे। अगर मेष राशि की बात करें तो अक्षर के तौर पे कौन सा है? देखिए, ये बहुत सा ये का कि ये नाम है, मैं लोगों की सुविधा के लिए बोल सकता हूँ। सभी क्योंकि जितने लोग पंचांग को फॉलो करते हैं वो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखते हैं, क्योंकि एक नाम की चर्चा नहीं, यहाँ हजारों नाम होते हैं, तो वह उसके पीछे नाम के अनुसार राशियों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें जो है ग या जिस नाम से वो मिलता है वो अपनी राशि उसमें आसानी से देखकर उसके अनुसार अपनी राशि को मानकर वो फल देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग शुरुआत मेष राशि से करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल इसका स्वामी माना गया है, मेष का, जो कि लग्न का स्वामी होता है और अष्टम का स्वामी है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए मंगल 12वें घर में है और शनि धनु राशि में है, गुरु अष्टम में है। अष्टम गुरु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देता है एवं नवम में शनि की उपस्थिति यह बताती है कि व्यक्ति की इस साल धार्मिक यात्राएं बढ़ेगी, विदेशों संबंधी यात्राएं बढ़ सकती हैं और वे लोग पूजा अनुष्ठान का योग बनाता है, क्योंकि शनि धर्म कारक ग्रह होता है एवं गुरु को धर्म कारक ग्रह माना गया है। क्या इस साल मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है? हाँ, इन्हें विशेषकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी, पर उनका निदान भी होगा, लेकिन उसके लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। और स्वास्थ्य के अलावा अगर इनके धन प्राप्ति की बात करें, नौकरी की बात करें तो क्या है मेष राशि वालों के 2019 का साल के साथ? बिल्कुल, जब मैंने नेगेटिव पॉइंट अगर ये स्वास्थ्य संबंधी चर्चा किया है, अर्थात थोड़ी बहुत दिक्कत स्वास्थ्य को लेके है और धर्म के मामले, विदेश यात्रा, योग या धन संबंधी सारी चीजें सही हैं और एक खुशनुमा माहौल रहेगा और कोई चिंता की इसमें बात नहीं। तो अगर स्वास्थ्य से सावधान रहने की बात हो, कोई उपाय भी सब जो आप बता सकते हैं कि जिससे कि ये अपने सावधान रहे और उपाय करके निदान को प्राप्त कर सके? जी, एक्चुअली देखिए, स्वास्थ्य की समस्या मंगल और गुरु की स्थिति जो है हम अष्टम भाव में जो है वो अच्छी नहीं है, अर्थात मंगल से संबंधित ग्रह, गुरु से संबंधित चीजों का दान इनके लिए लाभकारी माना जाएगा। जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ इनके लिए जरूरी है एवं गुरुवार को केले का दान सुबह में करना इनके लिए श्रेष्ठ माना गया। केले का दान गुरुवार को करेंगे तो जी फायदा हो सकता है। तो मेष राशि वालों, अभी आप समझ रहे थे कि आपका 2019 कैसा होगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, धन की कोई दिक्कत नहीं होगी, नौकरी की जो संभावना है वो भी है, कुछ बुरा है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। तो चलिए मेष के बाद जो हम वृष राशि की बात कर लें। वृष राशि 2019 में जो वृष राशि के लोग हैं उनका भविष्य क्या रहने वाला है, भाग्य क्या कहता है? वृष राशि का और तुला राशि का स्वामी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह माना गया है। वृष राशि वालों के लिए जो शनि की स्थिति है, और मैं ये भी बताऊं कि जो वार्षिक कुंडली हम लोग देखते हैं या पूरे साल की कुंडली जिन दर्शकों को जानने की उत्सुकता रहती है, इसमें जान लेना यह जरूरी है कि इस तरह की पूरी वार्षिक कुंडली के लिए शनि, गुरु, राहु एवं केतु का योगदान काफी बड़ा होता है, क्योंकि ये ग्रह काफी लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व रखते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए शनि जो है नवम एवं दसम भाव का स्वामी है और 8वें घर में विराजमान है। गुरु की उपस्थिति जो है दाम्पत्य भाव सप्तम भाव में है, अर्थात दाम्पत्य जीवन का सुख उन्हें काफी मिलेगा। जो लोग कुंवारे हैं, जो अनमैरिड हैं, उनकी इस साल शादी का योग बनेगा और जिनकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है
उनकी निश्चित इस बार वो लोग शादी के बंधन में बंधेंगे। राहु की उपस्थिति तृतीय भाव में होने से यह बात संकेत करती है कि भाइयों में अनबन की स्थिति बनी रहेगी। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच विरोधाभास संबंधी बातें होंगी। सो इन चीजों को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी इनकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस वर्ष। धन संबंधी भी बातें अच्छी है, परंतु भाई से अनबन ये एक मुख्य बिंदु है जिन पे इन्हें विचार करना होगा, वरना पारिवारिक क्लेश काफी बढ़ सकता है। अगर जो भाइयों से अनबन की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे आप उपाय आप बता सकते हैं जिसमें कि इन चीजों से छुटकारा पाया जा सके कि अनबन ना हो, कुछ तो रोकथाम होगा? जी जी, जैसा कि मैंने बताया, तृतीय भाव में ग्रहों की दूषिता के कारण ऐसी उत्पत्ति मानी गई है। तृतीय भाव और द्वितीय भाव भाई बहन का ज्योतिष में घर माना गया है। तो इसके लिए देखिए ये करना जरूरी है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर अगर दर्शन करते हैं एवं सरसों तेल में तिल का मिश्रण करके शनि भगवान को दीपक जलाए तो यह चीजें काफी कम हो जाएंगी और जो पारिवारिक क्लेश है उसमें कमी है। तो वृष राशि वाले आप समझ रहे थे, सबसे अच्छी बात आपके लिए है अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। तो अगर बहुत दिनों से शादी नहीं हो रही है तो समझिए कि यह साल आपको कहीं न कहीं आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको जीवन साथी मिल जाएंगे। और उपाय है कि अगर भाई बहन या परिवार में मनमुटाव हो रहा है तो उसके लिए मैंने बताया है शनिवार के दिन आप शनिदेव की पूजा करें तो आपको इसमें शांति मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिषी जी, मिथुन राशि की एक बार हम बात कर लें कि 2019 में उनका भाग्य क्या कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए सर्वप्रथम मैं बताऊं कि पैसों के मामले में स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है इस साल और राशियों की तुलना में। अनायास धन प्राप्ति के उनके योग बनेंगे। राहु और केतु अष्टम और द्वितीय दृष्टि कारण इन राशि वालों के लिए काफी अच्छा योगदान है। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी और सप्तम स्थान में शनि है। शनि की नवम भाव एवं तृतीय भाव पर दृष्टि धार्मिक यात्राएं का योग बनेगा। लेकिन इन्हें एक चीज से ध्यान रखना है, जो कि दाम्पत्य जीवन में ग्रहों का असर है तो पत्नी से अनबन की स्थिति या जीवन साथी से रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं, जिनके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय करके ये पूरे साल एक दाम्पत्य अच्छे जीवन का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर फैमिली में अनबन इनमें मतलब इनका भाई बहन में नहीं है, इनको हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच सब हो सकता है। जी जी, दाम्पत्य, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सप्तम स्थान में ज्योतिष में माना गया है और सप्तम भाव में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो कि जीवन साथी से अनबन वाली क्लेश वाली स्थिति को दर्शाती है। तो इसके लिए वो थोड़ी ज्योतिषी उपाय का ज्योतिषी जी आप ये उपाय भी अगर दर्शकों को बता दें तो। जी जी बिल्कुल। इन राशि वालों को शनि, देखिए शनि का इम्पैक्ट काफी हमारे जीवन पर पड़ता है और शनि स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इनका जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ इन राशियों वालों के लिए कम से कम 5 लगातार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें एवं अपने गुरुओं का सम्मान करें तो गुरु को शक्तिशाली बनाए। तो ये 2 उपाय करें तो काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। मिथुन राशि वाले आप अभी ज्योतिषी से समझ रहे थे कि यह साल बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव बढ़ सकता है, आपसी जो तालमेल है उसमें गड़बड़ियां आ सकती है। तो इसका उपाय भी है, आप उपाय जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ ज्योतिषी जी बता रहे हैं वो आप करें। 5 शनिवार कैसा रहेगा। चलिए अब चौथी राशि की बात करते हैं। चौथी राशि है कर्क। तो ज्योतिषी जी कर्क राशि के लिए 2019 में क्या खास है और क्या गड़बड़ उनके साथ हो रहा है, क्या उपाय किया गया है? ज्योतिषीय चर्चा की बात करें तो इसमें कर्क का स्वामी चंद्रमा माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए 2019 में अच्छी स्थिति बन रही है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में या चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्न में बैठा राहु इस बात का संकेत दे रहा है कि और सप्तम स्थान में केतु की उपस्थिति यह बता रही है कि राजनीतिक क्षेत्र में इन्हें अनायास सफलता मिलती नजर आ रही है। अर्थात कहे कि इनका लक काफी राजनीतिक क्षेत्र में साथ देगा। रोग के घर में शनि की स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करेगी, लेकिन गुरु की पंचम भाव में उपस्थिति यह दर्शाती है कि नए वर्ष में संतान का योग भी बनता नजर आ रहा है और संतान जिनकी
पढ़ाई कर रही है उनको आगे उच्च शिक्षा का भी योग दर्शा रहा है। नौकरी की अगर बात कर लें तो क्या कर्क राशि वालों के लिए नौकरी का योग कुछ बन रहा है क्या? कर्क राशि वालों के लिए चूंकि पंचम स्थान में गुरु है और जहां तक जो नौकरी के दृष्टिकोण से ओवरऑल अच्छी है, पर जो लोग कंपटीशन में इस राशियों के लोग जो लोग कंपटीशन या किसी सरकारी पदों पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यह काफी अच्छा अवसर है और उन्हें परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अक्सर जो युवा हैं आजकल करियर को लेकर चिंतित रहते हैं, कई तरह जिनकी अलग अलग राशियां हैं, स्वाभाविक है कि राशियों के अनुसार कर्म क्षेत्र बदलता है, चाहे सरकारी नौकरी की बात करें या निजी क्षेत्रों की बात करें। ये मन में युवाओं को हमेशा सवाल जो है ये उठता रहता है कि राशियों के अनुसार उन्हें किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि कर्क राशि वालों से जैसे आपसे बातचीत की दौरान पता चल रहा है कि सरकारी क्षेत्र में अगर वो ट्राई करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए वो सही रहता है। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ जो गड़बड़ी की बात आप कर रहे थे उसका उपाय क्या है? स्वास्थ्य संबंधी शनि का प्रभाव है, इससे थोड़ी बहुत समस्या आएगी। उसके लिए इन्हें ये करना है कि समी के पेड़ में जल डालना है शनिवार के दिन और सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। तो कर्क राशि वालों आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि 2019 में आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज है कि अगर कंपटीशन के क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो मन लगा कि पढ़ाई कीजिए, कुछ शिक्षा का भी योग बढ़ रहा है और यह साल आपको कहीं न कहीं सही फल दे सकता है। और जिनके घर में संतान प्राप्ति की इच्छा है कर्क राशि वालों 2019 के लिए बहुत ही बेहतरीन खेलने वाला है। आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी और इंतजार भी खत्म हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2019 का साल कैसा बीतने वाला है? कि सिंह राशि वालों के लिए अगर 2018 की बात की जाए तो आर्थिक मामलों में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही थी, जो कि उनकी आर्थिक समस्याएं जो चली आ रही थी वो नए साल में दूर हो जाएगी। विदेश यात्रा का इनका योग बन रहा है और इन्हें नए लोगों से जान पहचान होगी, दूरस्थ क्षेत्रों में इनकी पकड़ होगी और गुरु की उपस्थिति चतुर्थ भाव में संकेत देती है कि जो लोग प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर जैसे पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यह जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, खासकर शिक्षण क्षेत्रों में। अगर पंचम एवं लाभ भाव द्वारा यह संकेत बन रहा है। और दूसरी बात इन राशियों के लिए काफी अच्छी है कि जो प्रेमी युगल जो हैं उनके विवाह में बंधन बंधने का सही वक्त आ चुका है। तो अगर सिंह राशि की बात कर ले तो इनमें कुछ बाधाएं क्या 2019 में आ रही है? अगर आ रही है तो उनका उपाय क्या हो सकता है? ज्योतिषी जी दर्शक के लिए जानना चाहेंगे जरूर। देखिए, मंगल की स्थिति थोड़ी इन सिंह राशि वाले के लिए अच्छी सुखद नहीं है। इसके लिए मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना हितकारी माना गया है एवं शनिवार के दिन काले कंबल का दान करना चाहिए। कम से कम एक कंबल किसी भी एक शनिवार को किसी एक व्यक्ति जिसकी इसकी जरूरत हो उसे दान अवश्य करें। तो सिंह राशि वाले आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि नए नए लोगों से जान पहचान होगी और उससे भी अच्छी बात है कि आप अगर लव बर्ड्स हैं तो यह साल आपके वैवाहिक बंधन में बनने से कोई रोकेगा नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर जो लव पेयर्स हैं, जो कपल्स हैं, उनकी शादियां हो सकती हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं तो उसके लिए पंडित ज्योतिषी जी ने आपको उपाय बताया है। वो गुरुवार को गुड़ का आपने कुछ बताया है, मंगलवार को आप गुड़ का दान करें एवं शनिवार को कंबल का एक कम से कम दान करें। कंबल का दान करें तो आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो समझे कि 2019 आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। कन्या राशि वालों, अगर अब आपकी बारी है, हम जानते हैं ज्योतिषी जी से कि 2019 कन्या राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माने तो कन्या राशि वालों के लिए 2019 काफी अच्छा लाभकारक माना गया है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दो चीजें काफी महत्व रखती हैं, एक मकान और एक वाहन, जो को एक आम इंसान को भी चाहत रहती है अपने जीवन में पाने के लिए। तो इन्हें जो लोग नए वाहन और मकान के बारे में सोच रहे हैं उनकी मनोकामना अवश्य इस साल पूरा हो जाएगी। एवं पंचम भाव में केतु की उपस्थिति एवं लाभ भाव में राहु की उपस्थिति संतान विलंब की स्थिति दिखा रही है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं
उन्हें एक बार अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव संतान कारक है और राहु केतु की स्थिति उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति मित्र राशि मंगल में है, अच्छी है, जो कि धार्मिक यात्राओं का संकेत देती है। और मंगल की सुखद स्थिति भाइयों में परस्पर सौहार्द की स्थिति दिखाती है। तो इसका कोई अशुभ संकेत कुछ मिल रहा है क्या? अभी तो अच्छी बातें हमने सुनी है कि सावधान रहने की अगर जरूरत हो तो किस चीज में सावधान? थोड़े से ज्योतिषीय उपाय करके ये अपने अच्छे समय को और भी अच्छा बना सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये लोग शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें एवं बुधवार को ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना इनके लिए लाभकारी माना गया। तो कन्या राशि वालों, अभी आप ज्योतिषी जी से समझ रहे थे कि यह साल आपके लिए कैसा बीतेगा। भाइयों के लिए जो है सबसे अच्छी बात है कि उनमें सौहार्द बना रहेगा, सहयोग की भावना बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा भी कुछ गड़बड़ियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। उनके लिए उपाय ज्योतिषी जी ने आपको बताया है, उसको आप पालन करें। 2019 में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के पास। तुला राशि ज्योतिषी जी 2019 में तुला राशि वालों के लिए कैसा भाग्य रहने वाला है? क्या दुविधाएं आ सकती है? उनका निदान क्या होगा? तुला राशि वालों के लिए 2019 भी काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि धन कारक ग्रह गुरु माना गया है। धन भाव में गुरु बैठे हुए हैं, साथ में शनि की स्थिति भी अच्छी है, पर माता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव ज्योतिष में माता का माना गया है, वाहन का माना गया है, बट माता के संबंधी स्वभाव में स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी पड़ेगी। एवं इन राशियों में तुला राशि के जो भी छात्र जॉब के लिए परेशान हैं या बहुत दिन से जॉब नहीं हो पा रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है और उन्हें निश्चित तौर पर नए वर्ष में नई जॉब मिलेगी। तो इनका जो आप बता रहे थे कुछ समस्याएं हैं कि माँ को लेकर कुछ समस्या है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसका कुछ ज्योतिषीय समाधान और डॉक्टर परामर्श तो लगा रहेगा, लेकिन आपको समाधान है कैसे? इन राशि वालों के लिए बेहतर यह उपाय रहेगा कि शुक्रवार को जो चावल है वह गरीबों को दान करें। कम से कम 7 शुक्रवार ये चावल लगातार गरीबों के बीच दान करें, तो जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। तो अभी आप तुला राशि वालों आप समझ रहे थे, आपको इस साल सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य को हल्के में कतई ना लें। अगर कुछ है तो अभी से डॉक्टर से मिलें और ज्योतिषी जी ने जो उपाय बताया है उसका पालन जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि माँ से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। चलिए वृश्चिक राशि वालों, हम आपकी बात करेंगे, आपके राशि में क्या है इस साल, क्या फायदा होगा। ज्योतिषी जी 2019 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति ऐसी बन रही है कि इनके जीवन पर मिला जुला असर रहेगा नए साल में, अर्थात कुछ अच्छी चीज भी देखने मिलेंगे और कुछ परस्पर चीजें होंगी। तो अगर इनकी बात की जाए कि लग्न में शनि की उपस्थिति थोड़ा इनको चिड़चिड़ा स्वभाव उत्पन्न करेगी, और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति संकेत देती है कि जो इनके किसी संबंधी या मित्र के यहाँ रुके हुए पैसे थे उन्हें वापस मिलेंगे। और गुरु की 12वां में उपस्थिति यह दिखाती है कि जो व्यक्ति या महिला या पुरुष लंबी बीमारियों से परेशान थे वो नए साल में इनकी बीमारी संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसका ज्योतिषीय उपाय जो समस्या कुछ बता रहे हैं आप, वो समस्या क्या है, इसका उपाय क्या होगा, किस चीज से सावधान रहने की जरूरत है और इसका उपाय कैसे करें? देखिए, ये इन राशि वालों के लिए केतु ग्रह संबंधित उपाय करना काफी श्रेष्ठकर माना गया है। एक बहुत ज्यादा नहीं सस्ती पत्थर आती है जिसका नाम है लहसुनिया, यह केतु ग्रह के लिए माना गया है। इसे शनिवार को चांदी में बनाकर कनिष्ठा उंगली में सुबह गाय के दूध से, कच्चे दूध से धोकर इसे धारण करना इनके लिए लाभकारी माना गया है। तो वृश्चिक राशि वालों, अभी आप समझ रहे थे कि आपके लिए जो समस्याएं हैं उसका उपाय क्या है, लेकिन अच्छी बात आपके लिए यह है कि 2019 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन बीमारी जो चल रही थी आपकी पिछले साल से धोए आ रहे थे, उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगा। और सब उससे अच्छी बात हम आपको बता दें कि आपका धन रुका हुआ था, जो कई सालों से कोई कर्जा लेके बैठा हुआ है, रुका हुआ धन है, फंसा हुआ कहीं पैसा हुआ है, वो इस साल आपको मिलने की संभावना है।
चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि 2019 ज्योतिष जी, धनु राशि की क्या खास है, क्या गड़बड़ियां इनको मिल सकती है, उपाय क्या है? अगर धनु राशि की बात करें तो इनकी शनि की उपस्थिति लग्न में है, चतुर्थ भाव में मंगल है, अष्टम में राहु की उपस्थिति है। इन राशि वालों के लिए विशेष हिदायत किया है कि दुर्घटना से ये लोग बचे, वाहन को धीमी गति पे चलाएं, क्योंकि दुर्घटना के लिए राहु ग्रह को जिम्मेवार माना गया है और अष्टम भाव में यह संकेत देता है कि आकस्मिक घटनाएं घटेंगी, लेकिन इस पे ग्रह पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ छोटे मोटे उपाय करके हम बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी दुर्घटनाओं का रूप दे सकते हैं। तो वाहन पर गति नियंत्रण करके चलाएं। और दूसरी बात यह, किसी बड़ी पूंजी को किसी निवेश में ना लगाएं, वरना नुकसान के भागीदार होंगे। तो अगर कोई नए व्यापार शुरू कर रहे हैं या कोई नए किसी चीज की डीलरशिप या कहीं लंबा पैसा फंसाना श्रेष्ठकर नहीं माना गया, तो वो सोच समझकर थोड़े पैसे से बिजनेस को शुरू करें। अचानक निवेश करने पे उन्हें धन की नुकसान दिखाई दे। अच्छा, इसमें वृश्चिक राशि की बात, धनु राशि की बात करें जी, धनु राशि की अगर बात कर रहे हैं तो एक सवाल रहता है अक्सर, ग्रहों की स्थिति ये ज्योतिषीय उपाय से बदलती है। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए किस्मत ब्रह्मा का लिखा हुआ है, उसे कहा भी जाता है किसी मिटा नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में यह लिखित है कि अगर आप सुकर्म अच्छी चीजें जिंदगी में करते हैं तो कुछ चीजें आपका साथ किस्मत जरूर देती है। लेकिन ज्योतिषीय उपाय से आप किसी घटना को टाल नहीं सकते। हाँ, हालांकि अगर दुर्घटना बड़ी है तो उसे कम किया जा सकता है, जैसे कि 25 से 30% तक पूजा अर्चना, रत्न जाप, दान, हवन ये करके आप उसमें कम कर सकते हैं। और बाकी अच्छे कर्म से भी रेखाएं बदलती हैं और स्थितियां अच्छी होती हैं। तो धनु राशि वाले अभी आप समझ रहे थे ज्योतिषी जी से कि आपका साल कैसा रहेगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तेज रफ्तार वाहन चलाने के शौकीन हैं तो समझ लें, धीमे चलाइए, कंट्रोल में चलाइए, नहीं तो हादसे के शिकार हो सकते हैं। उससे बड़ी बात, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कहीं पैसा पूंजी फंसाते हैं तो बड़ी मात्रा में बड़ा धन ना फंसाए, इससे आपको नुकसान होने की संभावना है। बाकी उपाय जो है ज्योतिषी जी ने आपको बताया है, आप उसका पालन करें। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 2019 का साल कितना बेहतर हो सकता है, क्या कमियां रह जाएंगी, इनका भाग्य उदय होगा या नहीं? मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर यह साल अच्छा रहेगा। इन्हें ध्यान दो क्षेत्रों में देने की ज्यादा जरूरत है। शारीरिक पीड़ा एवं हड्डी संबंधी बीमारियों से इन्हें परेशानी आ सकती है, तो ये लोग इन दो चीजों पे सावधानी बरते। एवं जो लोग पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में हैं तो इन्हें पार्टनरशिप द्वारा धोखा भी प्राप्त करने की स्थिति बन रही है। तो यह जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो लोग संभल जाएं, सोच समझकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने का निर्णय लें। जी, तो जो कुछ उपाय है क्या इसमें, जो उनकी गड़बड़ियां कुछ ग्रह में आ रही है तो उनका उपाय शांति का? जी, इन राशि वालों के लिए जो शनिवार को राहु की स्थिति सुधारने के लिए तिल का दान जो है करना चाहिए। साथ ही शनि की 12वें भाव में उपस्थिति कारण इन्हें 11 शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना इनके लिए हितकर माना। तो एक बात ध्यान रख लें कि मकर राशि वालों अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, पूरा हिसाब किताब कर ले, लेखा जोखा कर ले, नाम तोड़ ले अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपको धोखा न मिल जाए। तो अलर्ट रहिएगा और ज्योतिषी जी के उपाय को जरूर मानिएगा। हम बात करेंगे अब कुंभ राशि की। 2019 में कुंभ राशि के लिए यह साल कैसा फल देने वाला है, भाग्य कैसा रहेगा और क्या संभावनाएं बनती है? जी, कुंभ राशि वालों के लिए 2019 में स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी बन रही है, क्योंकि लाभ भाव में शनि बैठे हुए एवं राहु की उपस्थिति छठे भाव में है। अर्थात जो लोग विदेशों में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए यह काफी सुनहरा अवसर है। साथ में दशम स्थान में गुरु की उपस्थिति अच्छी, अर्थात जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण उन्हें बीच बीच में छोटी यात्राएं करने का अवसर भी मिलेगा। कुल मिलाकर इनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि वालों, अभी आप ज्योतिषी से समझ रहे थे कि 2019 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे अच्छी बात, आप अगर सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं तो यह साल निश्चित तौर पर आपको सफलता देने वाली है। विदेश में भी नौकरी करने का योग बन रहा है, तो यह साल तो आपके लिए बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। तो बिल्कुल मन लगाकर काम करें और आगे बढ़ते रहे, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। ज्योतिषी जी, अगर मीन राशि 2019 के लिए किस तरह का, इससे पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये कि कुंभ राशि वाले अगर उनकी अच्छी स्थिति चल रही है तो एक छोटी सी पूजा अर्चना से वो नए साल को और भी अच्छे कर सकते हैं। उनके लिए हर पूर्णिमा को वो खीर बनाकर यदि गरीब बच्चों में दान करें तो उनके लिए और भी अच्छी स्थिति रहेगी। अब ज्योतिषीय उपाय आप करना ना भूलें। अभी खीर बनाने की बात है, पूर्णिमा के दिन अगर खीर बना के बांटे गरीबों में तो आपके लिए यह बेहतर हो सकता है। यह उपाय कुंभ राशि वालों के लिए है। हम अब 12वीं राशि की बात करेंगे, मीन राशि की। 2019 में हम लोग हैं, मीन राशि के लिए भविष्य कैसा रहेगा, भाग्य क्या रहेगा, क्या कहता है राशि पर? देखिए, मीन राशि वालों के लिए भी 9वें भाव में गुरु की उपस्थिति धार्मिक यात्राओं का संकेत देती है। धर्म संबंधी काम होंगे, ये लोग, इन राशियों के लोग धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे, मंदिरों का निर्माण करेंगे। और व्यक्ति को चतुर्थ भाव पर दृष्टि ये संकेत देती है कि इनकी भी नए वाहन का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल मीन राशि में से बैठकर लग्न को देख रहा है। संतान एवं बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान के थोड़े संकेत बन रहे हैं, क्योंकि मीन राशि जिनकी है, जिन बच्चों की, वो लोग थोड़ी पढ़ाई में सावधानी बरते नए साल में, वरना रिजल्ट संबंधी परेशानी आ सकती है। तो वो लोग थोड़ी सी ज्योतिषीय उपाय को अपनाकर घटना को। ज्योतिषीय उपाय क्या है? क्योंकि पढ़ाई में अगर रुकावट है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, समस्या तो है, उसका निदान क्या है? जिन छात्रों या विद्यार्थी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, जिनका लक साथ न दे रहा, वो इस राशि वाले सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन जल अर्पित करें लगातार 21 दिन तक। ये भगवान सूर्य को सुबह सुबह उठकर स्नान कर ये अगर जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे इन्हें सफलता हासिल होगी। मीन राशि वालों, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं या युवा हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। कई ऐसी बाधाएं आ सकती हैं जिस कारण आपको पढ़ने में खलल पड़ सकता है। तो इसके लिए आप सूर्य भगवान का जरूर सहारा लें, उनकी आराधना करें, 21 दिन तक जल चढ़ाएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ज्योतिषी जी, चलते चलते हम लोग बात करेंगे कि इस साल का अगर पूरे भारत के भविष्य की बात करें, 2019 में लोकसभा चुनाव भी है, तो अगर राजनीतिक भविष्य की क्या आपको क्या लग रहा है, इस साल कैसा रहेगा, भारत के लिए फल कैसा रहेगा? देखिए, अगर पूरे साल में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सभी जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की अभी जस्ट आने ही वाला है, तो उसकी भी चर्चा हम फिर कभी करेंगे इस विषय पर। बट अगर मूल रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम 3 ग्रहों द्वारा संचालित ये पूर्ण वर्ष होगा, जिसमें कि गुरु होंगे, गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, एवं राहु कर्क राशि में बैठे हुए हैं, शनि 9वें भाव में है, धनु राशि में बैठे हुए हैं। अर्थात यह तय है कि 2019 में धार्मिक कार्य काफी जोर शोर से होंगे, देश में विश्व स्तरीय मंदिरों का निर्माण होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में उथल पुथल होगी, चूंकि चंद्रमा की राशि में राहु बैठा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ऐसी स्थितियां बनेगी कि चुनाव से पहले काफी राजनीतिक पार्टियों में उठापटक की स्थिति बनेगी एवं बहुत लोग को चुनाव आयोग द्वारा जो है या चुनाव उनकी जो है बीच में परेशानियां उन चीजों को लेकर आएंगी। बिल्कुल। सो यह समय जो है 2019 काफी राजनीतिक माहौल का विशेषकर से रूप रहेगा, एक चीज ले लें, और दूसरी धार्मिक यात्राओं वगैरह का योग बनेगा। और तीसरी बात जो मुख्य बात यह है कि गुरु की उपस्थिति अपने मित्र राशि में है, जिस वजह से मैंने कहा कि धार्मिक यात्राओं का बढ़ेगा, वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और इस वजह से है कि देश में व्यापार संबंधी चीजें बढ़ेंगी, विदेशी
दूरस्थ देशों से बिल्कुल बढ़ेगा और नए आयाम देश में होंगे। और जहां तक ये जो पिछले सालों से चली आ रही है, देश में अगर थोड़ी बहुत आर्थिक तंगी मांगे, वो नए साल में वित्तीय रूप से हमारा देश काफी सुदृढ़ है। तो अभी आप समझ रहे थे कि भारत भी अगर इस साल देखें तो भारत का भविष्य क्या है, देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा और आगे बढ़ेगा, व्यापार की संभावना बढ़ सकती है। मतलब यह है कि राजनीतिक उथल की भी बात उन्होंने कही है कि कई उठापटक वोट देखने को मिलेंगे, आगे चुनाव भी है, तो भविष्य इस पे भी हम लोग आगे कभी ना कभी जरूर बात करेंगे और आपके सामने हम रखेंगे कि इस बार 2019 में देश का राजनीतिक भविष्य क्या है और वैश्विक स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी, सब कुछ जानेंगे। इससे पहले अभी आप समझ रहे थे कि आपकी राशि के अनुसार राशिफल 2019 का क्या कहता है और इसके लिए अगर कुछ समस्या है, क्या निदान है, यह भी ज्योतिषी जी से आपने समझा और आपने यह भी जाना कि आपके लिए साल कितना अच्छा रहेगा। ज्योतिषी जी का मैं फिर से बता दूं, एस्ट्रोलॉजर और इंजीनियर भी हैं, प्रशांत कुमार नाम है इनका। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे इनका मोबाइल नंबर भी जा रहा है। अगर आपको कोई समस्या हो तो इस नंबर पे फोन करके इनसे परामर्श ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए bifolprint.in। नमस्कार ज्योतिषी जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।